हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं मैमरी ग्लैंड की। ठीक है, उसके पहले मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करूंगी। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस बोली थी क्या कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होती है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। नए वाले एनसीईआरटी में एम्पुला रीजन लिखा है। ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया है कि क्या एग्जैक्ट होगा। आपको एम्पुलरी रीजन ही टिक करके आना है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है मोस्टली एम्पुला में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में हो जाती है जंक्शन पे। आप लोग एमबीबीएस में जाओगे तो पढ़ोगे। ठीक है, बट क्यों एनसीईआरटी लिखा था, इसको रिप्लेस किया, ये मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि एम्पुला में एक जो है वो वेट करता है स्पर्म का। स्पर्म आता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म फ्यूज़ करता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट एक सेल का बना हुआ मतलब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर आपको पता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब जाइगोट एक सेल से बहुत सारा सेल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो जो जाइगोट का क्लीवेज होता है ना, वो पहला क्लीवेज 30 घंटे बाद होता है, अराउंड 30 घंटे के बाद होता है। मतलब एक सेल से दो सेल वो आफ्टर 30 आवर बनता है। ठीक है, होता क्या है बच्चों, इस 30 घंटे में ये जाइगोट धीरे धीरे खिसकते खिसकते आपको कहाँ जाता है? इस्थमस की तरफ जाता है। ठीक है, ये जाइगोटिक फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, और जब इसका 30 घंटा पूरा होता है तब तक ये पहुंचा होता है कहाँ? इस्थमस के रीजन में। क्रॉस कर दिया होता है जंक्शन को, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन को क्रॉस कर दिया होता है। तो इसलिए वहां तक तो ये मिल रहा है ना, जब तक कि आपको 30 घंटा नहीं होता है तब तक वो मिल रहा है आपको, जंक्शन तक मिल रहा है। किस फॉर्म में? जाइगोटिक फॉर्म में। ठीक है, इसलिए पहले वाले एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ था, जिसको अब अच्छे से इम्प्रूव किया गया है और एम्पुलरी रीजन लिखा गया है। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने नहीं आपको एक्सप्लेन की थी क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम थी। अभी भी और डेप्थ में जाओगे तो मैं बताऊंगी, बट इतना नहीं नीट के लिए आपको जानना है। एनसीईआरटी जानो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जो इम्पॉर्टेंट है कभी कभी समझने के लिए वो जानो, इनफ है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ आपको ये मैमरी ग्लैंड मिल करके ही क्या करती है? ओवुलेशन करेगी, फर्टिलाइजेशन, चाइल्ड बर्थ केयर, ये सब मैं पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए हम थोड़ा मैमरी ग्लैंड की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है हमारा मैमरी ग्लैंड। ठीक है, इसके सेंटर पे आपको निपल लगा होता है। ठीक है, ये निपल का काम क्या है? जब मिल्क को सक करके बाहर निकालना। ठीक है, छोटे जो बेबी होते हैं निप्पल को सक करते हैं और मिल्क इनसे बाहर आती है। ठीक है, और इसके पीछे जो डार्कर रीजन है इसको कहते हैं एरियोला। ठीक है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये ब्रेन को मैसेज करता है हार्मोन्स निकालने के लिए। ठीक है, जैसे ही बेबी सक करेगा निप्पल को तो एरियोला इतना सेंसिटिव होता है कि ये ब्रेन को जाकर के मैसेज करता है कि तुम अब निकालो हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन सा मैं आगे पढ़ाऊँगी। देखिए, उसके बाद येलो कलर का आपको एरियोला में दिख रहा है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एक्नी टाइप। ठीक है, पिंपल टाइप, इसको हम कहते हैं सेवेसियस ग्लैंड। सेवेसियस ग्लैंड। और आपको मैमरी ग्लैंड भी तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद देखिए, ये हम स्ट्रक्चर बनाए किसका? मैमरी ग्लैंड का। देखिए, मैमरी ग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये जो है आपको फैट होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि फैट स्टोर करते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। और जो ब्रेस्ट का साइज़ है ना, मैमरी ग्लैंड जो होता है 1 पेयर होता है, जिसको कि आमतौर पे हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं। ये जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है ना, वो वेरी करता है एडिपोज टिश्यू के कारण ही। और जब फर्स्ट टाइम फीमेल जब प्यूबर्टी को आती है तो एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन फर्स्ट टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। ये सब आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि ये जो मैमरी ग्लैंड तो मेल में भी होता है लेकिन वहाँ एक्टिव नहीं होता है बच्चों। कुछ सर्टेन कंडीशन जहाँ डिजीज़ वगैरह होता है जैसे गायनेकोमास्टिया, वहाँ पे मेल में मैमरी ग्लैंड एक्टिव होता है और मिल्क वहाँ पे भी बनता है। ठीक है, बट नॉर्मली मेल में इनएक्टिव फॉर्म में होता है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, वहाँ भी निपल होता है, उनको भी एरियोला होता है, बट इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये जो मैमरी ग्लैंड है इनमें 15 से 20 मैमरी लोब होता है। ठीक है, ये लोब है, लोब दिख रहा है ना, इसको हम मैमरी लोब कहते हैं। मैमरी लोब, इसी में मिल्क प्रोडक्शन होगा। देखेंगे कैसे। ये 15 से 20 होता है, ये लगभग सब में सेम ही होता है,
एक्चुअली ब्रेस्ट का साइज़ जो है एडिपोज टिश्यू के कारण वेरी करता है। मैमरी लोब लगभग सब लोगों में सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, मैमरी लोब के अंदर जो है एल्वियोलाई होता है, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होता है, ये जो पर्पल कलर का आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है ना, इसको एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। और ये देखिए राउंड राउंड छोटे छोटे बहुत सारे सेल से मिलके बना है, ठीक है। और ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है। और यही एपिथेलियल सेल आपको मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। और बीच का जो जगह है, खाली जगह, उसको ल्यूमेन कहते हैं। और आपको ये जो येलो कलर का है, ये मिल्क मैंने बना रखा है येलो कलर का। एक्चुअली ऐसा येलो नहीं होता है मिल्क, ठीक है। ये जो खाली जगह है ना बीच में, ये येलो मिल्क, मैं समझ लो कि ये मिल्क है, ये स्टोर होता है बीच के खाली वाले जगह में, ठीक है। जो मिल्क जो है स्टोर होता है ल्यूमेन में, ल्यूमेन कहते हैं। एल्वियोलाई के अंदर जो खाली जगह होता है, कैविटी होता है, वहाँ पे मिल्क जो है स्टोर होता है। बनता कहाँ है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है, एपिथेलियल सेल है, ठीक है। एपिथेलियल सेल का ग्रैप लाइक गुच्छा है स्ट्रक्चर, एक गुच्छा है ये, ठीक है। बहुत सारा सेल आपस में गुच्छा बना लेते हैं ग्रैप्स की तरह, अंगूर की तरह, ठीक है। तो ये हो गया आपको एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या होता है बच्चों को, जब बच्चा जो है ना सक करता है निप्पल, तो क्या होता है कि एरियोला जो है बहुत सेंसिटिव होता है, वो क्या करेगा, मैसेज ब्रेन को पहुंचाएगा पिट्यूटरी तक कि तुम प्रोलैक्टिन निकालो। वहाँ से प्रोलैक्टिन आ करके एल्वियोलाई पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एल्वियोलाई पे प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा और मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रैंडम बनने लगा मिल्क, ठीक है। ये भी हार्मोनल कंट्रोल है, यहाँ मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगा। लेकिन ये मिल्क बाहर कैसे आएगा, ठीक है। ये जो मैमरी लोब है, ये मतलब बाहर कैसे आएगा, मैमरी लोब से बाहर, तो ये डक्ट वगैरह से आते हैं। एक्चुअली बाहर निकालने का जो काम है ना, वो ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीटोसिन मिल्क का सेक्रीशन करेगा, मतलब बाहर निकालने का काम। दबा दबा करके प्रेस करने पे मिल्क जो है बाहर आ जाती है डक्ट से, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। एल्वियोलाई से कुछ ट्यूब निकलती है पतली पतली सी, जिसको मैमरी टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, ये एक एल्वियोलाई है, एक ये टिब्यूल निकला, एक ये एल्वियोलाई से टिब्यूल निकला, एक ये एल्वियोलाई से टिब्यूल निकला। इस टिब्यूल को हम कहते हैं क्या, मैमरी टिब्यूल। कहाँ लिख दी, यहाँ लिख देती हूँ। इसको कहते हैं मैमरी टिब्यूल। समझ में आ रहा है। अब ये टिब्यूल आगे जा कर के आपको एक बड़ा सा डक्ट बना लेती है, जिसको हम कहते हैं मैमरी डक्ट। देखिए अब ये आगे आकर के एक में ज्वाइन हो जाएंगे और ये एक हो गया, इसको हम बोल देंगे मैमरी डक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे के सारे जो मैमरी लोब है, वो सारे के सारे डक्ट यहाँ पर आकर के एक स्वोलन पार्ट बना देते हैं। ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, एक स्वोलन पार्ट हो जाता है, फूला हुआ कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, इस तरह के कुछ स्वोलन पार्ट बना देता है, ठीक है। आगे के आगे मुंह के पास स्वोलन मतलब फूल जाता है, और इस स्वोलन पार्ट को हम कहते हैं मैमरी एम्पूला। एम्पूला, ठीक है। और ये एम्पूला से एक डक्ट यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर के तरफ मिल्क को सेक्रेट करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ तक होप सो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे हम आपको एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। हाँ, ये थोड़ा पूछता है कि कैसे कैसे जो है वो मिल्क आपको सेक्रेट करके बाहर जाने का रास्ता क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा कि एल्वियोलाई में मिल्क बनेगा, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, मैमरी टिब्यूल से आएगा, कहाँ आएगा, मैमरी डक्ट में आएगा, फिर मैमरी एम्प्यूला में आएगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निप्पल से बाहर दूध सेक्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस स्ट्रक्चर को मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर जो पढ़ाया, आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये फैट है, एडिपोज टिश्यू आपको पढ़ाया था कि एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है अमाउंट में, जिससे कि ब्रेस्ट की साइज़ बड़ी छोटी दिखती है, ठीक है। उसके बाद ये मैमरी लोब है,
ये भी पढ़ाया था आपको। स्ट्रक्चर अब देखिए आपको सब समझ में आएगा। मैमरी, एल्वियोलस, आपको एल्वियोलाई का मतलब बहुत सारा, एल्वियोलस का मतलब कोई एक, ठीक है। मैमरी डक्ट हो गया, एम्पुला आके एम्पुला स्वोलन पार्ट हो गया, और आगे आके लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल से बाहर आपको मिल्क सेक्रेट होने लगेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या होते हैं कि ये पेक्टोरालिस मेजर मसल के साथ ये जो है वो आपको जॉइन होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा कि पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के साथ ये जॉइंट होता है, ठीक है। एक चीज़ और है, इसके बारे में पढ़ना है, लोकोमोशन मूवमेंट है, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा तो आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और इस चैप्टर में इसकी उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। देखिए अब आप आगे आपको बात करते हैं। अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनमें फंक्शनल मैमरी ग्लैंड उनकी एक स्पेशल कैरेक्टर है फीमेल होने के लिए, ठीक है। मैमरी ग्लैंड आर पेयर, कुछ डिजीज़ में नहीं होता, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम वगैरह पे फंक्शनल नहीं होता है मैमरी ग्लैंड, बट काम नहीं करता। द मैमरी ग्लैंड आर पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको कि हम ब्रेस्ट बोलते हैं, सबको पता है। डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिससे कि मिल्क सेक्रीट होगा। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है? सेक्रीशन, ठीक है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत अमाउंट में फैट होता है, यानी एडिपोज टिश्यू होता है जो कि फैट स्टोर करके रखता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी गुच्छा, अंगूर की तरह मैंने बताया था एपिथेलियल सेल का, जिसको कि एल्वियोलाई कहते हैं, called alveoli, and the cells of the alveoli secrete milk which is stored in the cavity। आपको बताया था क्या कि alveoli के अंदर जो कैविटी है वहाँ पे ल्यूमेन में क्या होता है? स्टोर होता है मिल्क। एंड द alveoli ओपन इनटू द mammary tubule। alveoli कहाँ ओपन होता है? mammary tubule में। और जो टिब्यूल है सारा का सारा जितना भी एल्वियोलाई से आया हुआ टिब्यूल है वो एक जगह ज्वाइन होकर के मैमरी डक्ट बनाता है, और फिर वो जो मैमरी डक्ट है वो आपस में सारे के सारे ज्वाइन होकर के कुछ एम्पुलरी यानी कि स्वोलन पार्ट, कुछ ऐसा आपको पढ़ाया था मैंने, स्वोलन, एम्पुला का मतलब स्वोलन, ठीक है। स्वोलन बना देती है डक्ट, मैमरी एम्पुला हो जाएगा, और वो कनेक्टेड होता है एक लैक्टिफेरस डक्ट से, जिससे कि मिल्क जो है बाहर सक्ट आउट होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिखिए, ये मत सोचिएगा क्या हम सोचेंगे क्या नहीं, जहाँ होगा। एक चीज़ और है, देखो जब मैं चैप्टर पढ़ा दूँ ख़त्म कर दूँ, तब आप लोग लिखो कि ये छूट गया या ये बच गया। बीच में क्या है, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं लिंक वाइज पढ़ाती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जैसे आप चाहते हो वैसे, मैं वैसे पढ़ाती हूँ जैसे कि आज ये चीज़ समझाई तो इससे लिंक्ड अगला टॉपिक जो भी है वो आपको समझ में आए, ठीक है। छूटेगा कुछ भी नहीं, पढ़ना सब कुछ है, बट आपको जो सिस्टमेटिक वे है मैं थोड़ा उसको चेंज करके पढ़ाती हूँ, लाइक स्टोरी टाइप बना देती हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। तो चलो आज का क्लास यहाँ इनफ हो गया, नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे।